हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोगों के नियम का चौथा नियम, जिसका नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या फिर इसी को बोलते हैं तुल्यांक समानुपात का नियम। इस नियम को सन 1792 में जेरेमियस बेंजामिन रिचर ने दिया था। इसको शॉर्ट में जे.बी. रिचर भी कहा जाता है। आप रिचर को रिक्टर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम अनुपात का मतलब क्या है, तुल्यांक समानुपात का मतलब क्या है। एक्चुअल में होता यह है कि जैसा वर्ड रहता है उसका सेम मीनिंग सब जगह में यूज नहीं होता। जैसे व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो इस टॉपिक में व्युत्क्रम का मतलब उल्टा नहीं होगा। इस टॉपिक में व्युत्क्रम का मतलब होगा तुलना करना, मतलब दो अलग अलग तत्वों का आपस में तुलना करना, लेकिन डायरेक्ट तुलना नहीं करना, तीसरे तत्व के माध्यम से तुलना करना। तो इन शॉर्ट में आप इसको क्या बोल सकते हो, यहां व्युत्क्रम का मतलब क्या है, दो तत्व का आपस में तुलना करना तीसरे तत्व के माध्यम से। और इसी का दूसरा नाम क्या है, तुल्यांक समानुपात। तो तुल्यांक का मतलब तो वैसे आम भाषा में तुल्यांक का मतलब होता है समतुल्य, बराबर, समान। बट यहां इस टॉपिक में तुल्यांक का मतलब क्या है, संयोग, संयोजन करना, मतलब दो तत्वों का आपस में जुड़ना, या फिर संयोजन क्षमता आप बोल सकते हो। और समानुपात, समानुपात का तो मतलब आप लोग जानते ही हो, समान अनुपात, उसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। तो चलिए जब एग्जांपल दूंगा तब आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम आखिर है क्या। सबसे पहले हमको दो भिन्न भिन्न तत्व लेना है। मैं दो अलग अलग तत्व ले लेता हूं, कार्बन और ऑक्सीजन। इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। इन्हीं दोनों का हमको तुलना करना है, बट डायरेक्ट नहीं, तीसरे तत्व के माध्यम से। तो तीसरा तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन। समझ में आ गया। दो भिन्न भिन्न तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, और तीसरा तत्व हाइड्रोजन। तो इन दोनों का तुलना करने के पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को पहले हाइड्रोजन से जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को पहले हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, उसके बाद में फिर हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ेंगे। तो जब हम कार्बन को हाइड्रोजन से जोड़ते हैं तो एक यौगिक हम बना लेते हैं यहां CH4, और ऑक्सीजन को जब हम हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो मैं यहां एक यौगिक बना लेता हूं H2O। तो अब इन दोनों का संयोग किससे हो गया, हाइड्रोजन से हो गया। अब इनका मैं आपस में रेशियो निकाल लेता हूं, अनुपात निकाल लेता हूं, किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के आधार पर। तो यहां हाइड्रोजन को मैं यहां पहले लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1:4 है, तो इसलिए 4 अनुपात कार्बन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 12। अब यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहां 2 लिख दे रहा हूं, अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो मैं यहां 16 लिख दे रहा हूं। अब मैं चाहूं तो इसको मैं कटा के सरल भी बना सकता हूं, इसको कटा के सरल बना सकता हूं, या मैं चाहूं तो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको मैं थोड़ा बड़ा बना सकता हूं। तो चलिए मैं इसमें पहले 2 गुणा करके मैं इसको बड़ा बना दे रहा हूं। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, अनुपात इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 32। तो 2 अनुपात 16 की जगह में यदि मैं 4 अनुपात 32 लिखूं तो क्या ये गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही है। यदि 2 अनुपात 16 की जगह में मैं 4 अनुपात 32 लिखूं तो भी वो सही ही है, क्योंकि रेशियो तो सेम है। आप कटाओगे फिटाओगे तो जो आपका सरल संख्या मिलना है वो आपको मिलेगा ही। इज दैट क्लियर। उसके बाद में तो मैं 2 अनुपात 16 की जगह में मैं क्या लिख दे रहा हूं, 4 अनुपात 32 लिख दे रहा हूं। और 4 अनुपात 32 कैसे आया आप लोगों को पता चल गया ना, चल गया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में अब देखिए, मैंने कार्बन को हाइड्रोजन से जोड़ दिया, ऑक्सीजन को भी मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, और उनका आपस में मैंने रेशियो भी लिख लिया। अब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मैं जोड़ने वाला हूं। अब इन दोनों का तुलना, अब इन दोनों का तुलना मैं करूंगा इसके माध्यम से। अब देखिए, जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ूंगा तो यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहां कार्बन और एक ऑक्सीजन नहीं लिखा, मैंने यहां 2 ऑक्सीजन लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आप इसका रेशियो देखिए, कार्बन का कितना है 12,
और यहां कितना है 32। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहां 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए मैंने यहां क्या लिखा 32, मतलब 12:32। ये किसका रेशियो है? कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है। अब यहां जो आपका हेडिंग है उसका मतलब आप इसी में समझ जाओगे, इसी में आप लोगों को समझ में आएगा। व्युत्क्रम अनुपात का नियम मतलब दो तत्व का आपस में तुलना करना तीसरे तत्व के माध्यम से, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तुल्यांक समानुपात का नियम। तो तुल्यांक का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? संयोग या संयोजन क्षमता। तो मैंने किसका किसका संयोग किया, किसको किसको जोड़ा? कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा। तो जो इसका अनुपात है, संयोग करने के बाद में जो अनुपात हमको मिला है वही अनुपात संयोग करने के पहले भी था, इसलिए तो मैं इसको समानुपात बोलता हूं। समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तुल्यांक समानुपात बोला जाता है। मतलब जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो संयोग करने के बाद में जो अनुपात मिलता है वही संयोग करने के पहले भी था, इसलिए तो इसको तुल्यांक समानुपात का नियम भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब रही बात इसको डिफाइन करना है, इसको परिभाषित करना है, तो आप कैसे करोगे? देखिए बड़ा ही सिंपल है, इसी एग्जांपल्स में आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। जब दो भिन्न भिन्न तत्व, कौन कौन सा? कार्बन और ऑक्सीजन। समझ में आ गया? जब दो भिन्न भिन्न तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो एग्जांपल में है, डेफिनेशन में नहीं लिखना है, और ये हाइड्रोजन है। जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व मतलब हाइड्रोजन किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यहां देखिए द्रव्यमान निश्चित है, समान है, सेम है, इसीलिए मैं बोला जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, और जब वे दोनों तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वे उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वे भाग लेते हैं। मतलब जिस अनुपात में वो पहले भाग लिया होता है उसी अनुपात में संयोग करने के बाद भी होता है। समझ में आ गया? देखिए बड़ा ही सिंपल है, जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और जब ये दोनों तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वे उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वे भाग लेते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम कहलाता है। उसके बाद में फिर एग्जाम्पल लिख देना, मेथेन लिख के इसका रेशियो लिख देना, H2O लिख के इसका रेशियो लिख देना, फिर इन दोनों को संयोग करके आप यौगिक बनाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रेशियो लिख देना। तो ये हो गया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। समझ में आ गया? यदि फिर भी आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, चाहे छोटा भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, आप बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।